नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराएंगे जो लगभग 8 से 10 साल राजीव भाई के साथ संपर्क में रहे, राजीव दीक्षित जी के साथ, और 2 से 3 साल उनके सारथी के रूप में उन्होंने काम किया, उनका सारथी बनकर। सारथी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार 2.5 से 3 साल 2 से 3 साल वो उनके साथ रहे, उनका सारथी बनकर उनके गाड़ी का। तो आइए आज आप लोगों के साथ बात कराते हैं ऐसी शख्सियत से, आप लोग जानते भी होंगे उनके बारे में। और लगभग 3 साल सारथी के रूप में काम किया, और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच हैं और हमसे मिलने आते रहते हैं, हमारा परिचय होता रहता है। लेकिन आज मन किया कि आप लोगों के साथ भी उनका परिचय कराएं। और सबसे बड़ी जो खासियत है ना, वो यहाँ आकर भी हमें भी ढाली नहीं बैठने देते, हमें भी घर पे ये बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहो, बिल्कुल भी फ्री मत रहो। तो अभी भी आप लोग देख लो कि वो हमारे खेत में आकर काम कर रहे हैं। तो आइए बात कराते हैं आपके सो सोनी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो भाई जी? वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम जी। बढ़िया जी, बढ़िया। तो क्या कर रहे हो आज खेत में? आज ये उदय भाई, उदय नारायण, जिनका परिचय अभी आप दे रहे थे, जी उदय जी। भाई हैं। तो ये जब भी हमारे पास आते हैं, आपने बोला कि ये खाली बैठने नहीं देते। हाँ इनका हाँ हाँ। कहना है कि खाली दिमाग शैतान का घर। और जी जी। इतने बड़े महापुरुष के साथ रहे हैं, उन्हीं के विचारों से प्रभावित हैं और उन्हीं के विचार से अपने मन में धान के और लेके विचार चल रहे हैं। और यही बातें हमें बोलते हैं वो, कि जी भाई जी। खाली मत रहो। जैसे किताब पढ़ना, अच्छा घर पे कोई छोटे मोटे काम करना, या फिर खेत में काम करना, भाई दिमाग को लगा के रखो। या फिर किसी को विचार देना, स्वदेशी के विचार बताना, समझाना। इन कामों से तो आते हैं, तो हम जब भी इनका फोन आता है कि उदय भाई आ रहे हैं, तो हम सोचने लगे अभी 3-4 दिन शामत आ गई हमारी, तो अब बैठने अच्छा, नहीं अभी देंगे। खेत में क्या करने आए थे? घूमने आए थे? हमें घर से ले गए, चलो खेत देख के आते हैं, घूम के आएंगे। यहाँ देखा इन्होंने कि ये कैरी जो है, इसमें थोड़ी खरपतवार थी, इसमें हमने जी जी जी। गंठे लगाने हैं अभी। ये कह अच्छा रहा था अच्छा। क्या करोगे सोनी भाई, मैं गंठे लगाने हैं अभी 2-3 दिन। अरे ये इसका ये उखाड़ो, घास उखाड़ो, इसमें अच्छा, से ये कद्दू जो ये। घास पड़ा अभी आप लोगों ने उखाड़ा सारा का सारा? हाँ, तो कसी लेके लग रहे हैं। बोलते हैं कि भाई आप काम मत करो, भाई शरीर का होगा क्या, ये काम करने के लिए ही बना है। तो उदय तो भाई एक बार आप आए, आप भी अपना। वंदे मातरम उदय भाई जी। वंदे मातरम करण भाई। कैसे हो जी आप? बहुत अच्छा हूँ मैं, बहुत आज बढ़िया। कैसे, आज यहाँ पे हरियाणा के खेतों में आप हमारे कैसे फंस गए आज यहाँ पर? मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी और परम सम्मानित स्वर्गीय आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी अमर रहें। जी, अमर रहे। उनकी प्रेरणा से देश भर में राजीव भाई के जितने जानने वाले हैं, जैसे हमारे प्रिय मित्र परम अपने सोनी भारती जी हैं, क्या दिखाऊंगा, सोनी भारती जी जी जी। हैं, करणवीर अपने साथ करण भाई हैं, वीर सिंह जी हैं। इनके साथ मेरा बराबर संपर्क बना हुआ है और लगभग देश में हर जगह हम जा करके हम स्वयं और उनको ही प्रेरित करते हैं। मेरा जो मेन मकसद है, उन्होंने जो बोला है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए। आज इनके पास आने का कारण मेरा यही था। जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को, या पूरे विश्व माने वसुधैव कुटुंबकम, जी जी जी। उसके प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस तरह से, जो राजीव भाई की पीड़ा थी, उस पीड़ा को शांत कैसे किया जाए। तो उदय भाई ऐसा है, एक प्रश्न है मन में आ जाता है, जी जी जो कई बार आपसे पूछा भी है, जी जी वो हमारे साथियों को भी पता लगे जी कि उदय भाई आप राजीव भाई के साथ रहते थे, उनके सारथी बन के भी रहे, जी 8-10 साल उनके साथ रहे हो आप। जी जी। तो कोई ऐसी बात जो आपको बार बार प्रेरित करते थे या बार बार समझाते थे, या ज्यादातर लोगों को वो क्या बात बताते थे, जो वो एक्सपीरियंस कुछ आप हमें जी साथियों के साथ ब- शेयर करो। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न था सोनी भारती जी का। उनके साथ रहने से मुझे यह अनुभव मिला कि वो कहते थे किसी व्यक्ति के गुलाम बन करके मत रहो, जी जी। और सरकार के तंत्र में फंसना तो महामूर्खता का काम है। आप अपना स्वयं काम खड़ा करिए और अपना काम करिए। सरकार और समाज से कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वदेशी के वो जनक थे और स्वदेशी की प्रेरणा देते थे।
और मुझसे बार बार ये बात कहते थे कि उदय भाई, हमारा आपका काम है ये, इसके बाद हमारे बाद अगली पीढ़ी आएगी, इस काम को पूरा करेगी, ये निरंतर प्रवाह है, चलता रहेगा। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा, या हम करेंगे तो पूरा हो जाएगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ, आदरणीय नाजिर भाई साहब के साथ रहने का मौका ईश्वर की कृपा से मिला, जी जी इन भाइयों के बीच में आने का भी भगवान की प्रेरणा से मिला। मैं इनके अंदर भाई राजीव दीक्षित जी के अंश, व्यवहार, भारतीय संस्कृति को शिरोधार मान के और स्वदेशी पर काम कर रहे हैं। ये इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे देश में बहुत भाई बहन हैं अपने, मैं उनको भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुख्य बात यह है कि हम अपने जीवन को जीवन यापन के लिए कुछ कोई ऐसा केंद्र मान करके कोई ऐसी चीज़ सोच के करें जिससे कि हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उसके लिए मैं अपने से स्वयं मैं अपनी बात करता हूँ, जिससे आपको भी कुछ लाभ मिले। मैं खादी का काम करता हूँ। राजीव भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी, खादी के बाद तो समय मिलता है उस स्वास्थ्य के विषय में चर्चा, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करता हूँ। खादी किसानों से लेते हैं कपास, और वो लेकर के किसानों को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं, उनसे कपास खरीदते जी उदय भाई, मैं एक यही सवाल करने वाला था, उससे पहले आपने बोल दिया। जी। मेरा सवाल यही है आपसे कि जैसे हम भी देख रहे हैं पिछले काफी सालों से जी आप निरंतर प्रवास पे रहते हो, जी निरंतर अपना उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत की चारों दिशाओं में आप प्रवास पे रहते हैं। जी। तो मेरा एक जो मन में सवाल है पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, बहुत अच्छा सवाल लगा। मेरा ये है बहुत अच्छा, करण भाई, कि बहुत अच्छा। आपकी जो आजीविका का साधन है जी वो क्या है? जैसे थोड़ा सा आपने बताया कि खादी के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताओगे जी कि जी। खादी को कैसे, क्या कुछ खुद बनाते हो, लेते हो किसी जी। से, कैसे सेल करते हो उसको? हाँ, मैं सेवाग्राम वर्धा में हमने अपना केंद्र बना रखा है। जी जी आदरणीय माननीय हमारे अभिमन्यु भाई जी हैं हमारे साथ में, जी हेमा बहन है, और ऐसे करके सोनी भाई, करण भाई, ऐसे लगभग 1000 साथी हमारे हैं, जिनके माध्यम से हम किसान के खेत में पहले तो प्रयास करते हैं कि उसकी कपास खरीद लें। फिर वो कपास करने में असमर्थ है तो हम कपास पैदा करने का भी प्रयास करते हैं। फिर उस कपास से हम कपड़ा तैयार करवाते हैं। उस कपड़े को अच्छा से अच्छा खादी और सस्ता खादी, नेचुरल कलर को लेकर के हम समाज में या अपने जानने वाले भाइयों के बीच में जाते हैं। जी यही जी मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिसके पास जो सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य से काम करे। मेरा नंबर, मुझसे संपर्क कर सकता है। आदरणीय सोनी जी हैं हमारे, भारती जी, करण भाई हैं, वीर सिंह जी हैं। जिस भी भाई से आपको बात करके प्रेरणा लेनी हो ले सकते हैं। खादी के बाद जो समय बचता है तो हमारे जो प्रिय करण भाई और सोनी भाई, भारती जी हैं, वीर सिंह हैं, या और भी जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं, जेएसएम के जो साथी हैं, उनसे जी। बात करना, उनसे कुछ सीखना, जागरूकता के बारे में। हाँ, जागरूकता के बारे में। जी जी मेन यह है कि इस समय जो हमारे देश की हालत है वो आप लोग सब देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जनता सरकार मोर्चा में डॉक्टर देवेंद्र बला डॉट करके उनके मार्गदर्शन में काम करने का मुझे अवसर मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज राजीव भाई की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई है। और जी उस जी भाई जी के साथ मैं सब पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि सब लोग, युवा भाई बहन और परिवार, सारी समस्या का समाधान अगर है तो जेएसएम के माध्यम से, जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से हमारे भारत की सारी समस्या का समाधान हो सकता है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं और प्रेरणा लेकर के आप इस वीडियो से और सारी चीज़ें समझ के अपनी स्थिति को देखते हुए हम यह प्रयास करें कि जो हम कार्यक्रम करते हैं या जेएसएम के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी, जानकारी मिलेगी, जी जी आप लोग आ करके एक बार बैठ के चर्चा कर लें। यह ईश्वरीय कार्य है और हम करेंगे, हमारे आने बाद हमारे भाई, हमारा परिवार, या जो हमारा स्वदेशी का परिवार है पूरा, वो पूरा परिवार। हाँ। सोनी भाई, एक सवाल आपसे भी है मेरा। आप उदय भाई के साथ कैसे जुड़े और कितना समय आपको हो गया है उदय भाई के साथ, या उदय भाई को हमारे करनाल में या आप अपने गांव में आते आपसे मिलते हुए, वीर सिंह भाई से आपसे मिलते हुए कितना समय होगा और कैसे जुड़े, वो एक बार पूरा वृत्तांत में बताइए। साथियों, 2015 की बात है। राजीव भाई जब हमारे जीवन में आए
मैं तो मतलब विचार आना तो राजीव भाई समझ लो जीवन में ही आना। जी वो जी 2014-15 में मेरे जीवन में आए हैं। तो एक हिमाचल में महासम्मेलन था, स्वदेशी महासम्मेलन। तो मैं और वीर सिंह भाई वहाँ पे गए हुए थे, 2015 की बात है। तो वहाँ पे उदय भाई हमें पहली बार मिले जी हिमाचल के साथियों के माध्यम से। तो वहाँ नंबर लिया, बातचीत की, तो हमें पता चला कि ये उनके ड्राइवर या उनके सारथी बनकर रहे हैं। तो वो और भी इनके राजीव साथ भाई सगे- के। हाँ, राजीव भाई के। जी तो इनके नंबर ले लिया, आपस में बातचीत हो गई। तो उसके बाद फिर मिलना जुलना शुरू हो गया हमारा, आते जी जी रहते हैं। बाकी एक बात साथियों मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, कि जैसे उदय भाई ने बताया है कि सरकारी तंत्र में आप घुसोगे तो वहाँ आपको सुख चैन आपका सब कुछ छीन छिन लिया जाएगा। जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। तो इनका कहने का मतलब क्या है, आप ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सरकारी नौकरी इनके पास थी, ये जी जी पुलिस में थे जी जब जी राजीव भाई के साथ इनका संपर्क हुआ है। भारत स्वाभिमान उस टाइम आंदोलन एक चला करता था, जो राजीव भाई के माध्यम से चलाया था। जी 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 और उससे पहले आज़ादी बचाओ आंदोलन था, तो उससे पहले जुड़े हुए थे। तो जब मतलब भारत स्वाभिमान चला तो इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। हाँ तो क्योंकि वो मैं बताएंगे ये कौन से रैंक के अधिकारी थे और कैसे थे, वो आप उदय भाई के मुख से ही बताओगे सुनिए। तो भाई जी किस रैंक पे थे और कौन सा समय था, वहाँ वो कौन सा सन था? वो सन 98 का समय था, 98 अगस्त। जी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर उसको कहते हैं हमारे। सब इंस्पेक्टर। हाँ, पर और ये बात जैसे इन्होंने रखी, आज़ादी बचाओ आंदोलन के हम कार्यकर्ता हैं। राजीव भाई जी का हमारे जीवन में आना, हमारे पूज्य पिताजी और हमारे एक चाचा जी थे हरिशंकर दुबे जी, उनका और इनके ताऊ जी का एक बैचमेट होना है। वो सन 64 के बैचमेट थे और ये सन 66 के थे। दोनों आईपीएस थे डायरेक्ट। सगे राजीव भाई के जो सगे ताऊ जी थे, बड़े जी बड़े पिताजी, जी 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 और हमारे सगे चाचा जी, दोनों लोगों का साथ था। इस नाते इलाहाबाद से चूंकि पास में पड़ता है हमारा चित्रकूट, में मूलतः चित्रकूट का रहने वाला, तो वहाँ पर संपर्क हुआ और हमारा पहली मुलाकात बातचीत या कहिए तो उनकी आगरा में हुई, राजीव भाई की। जी हमारा जी उसमें बचपना था, विद्यार्थी थे, मौज मस्ती करते थे। रेसलिंग हमारा इवेंट था, हम कुश्ती लड़ते थे, स्पोर्ट करते जी। थे। अच्छा पहलवान भी थे आप? हाँ जी, वाह थोड़ा जी वाह। पहलवानी करते थे अच्छे से। और अंडर 20 में मैंने जो है गोल्ड मेडल कहिए या यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। पहलवानी में? जी जी। वाह जी वाह। और जैसे आपके सामने एक बहुत सुशील भाई का अच्छे। नाम बहुत आता है, तो हमारे छोटे भाई की तरह है। और पटियाला से NIS हमने किया। ऐसे लंबी कहानी है, लेकिन राजीव भाई से प्रेरणा और उनके साथ जुड़ने का जो आज़ादी बचाओ आंदोलन था, जी जी आज़ादी बचाओ आंदोलन का जब हमने इलाहाबाद से ज्वाइन किया और उसकी शुरुआत, आना जाना, राजीव भाई का फ़ोन हमारे पास आना, संपर्क में रहना, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि उस समय हम तो इस चीज़ को नहीं समझते थे, ना हम समझ रहे थे इन चीज़ों को। और ये सोचते थे कि अब राजीव भाई का फ़ोन आया है तो ज़रूर हमारे अंदर में धारणा होने लगता था कि हम डर किस बात का रहे हैं। जैसा आज हम डरते हैं उदय भाई से। तो हो जाता है उम्र और जी समय जी के जी अनुसार। आज़ादी बचाओ आंदोलन का विलय जैसे होता है भारत स्वाभिमान में, तो राजीव भाई ने मुझसे कई बार जिक्र किया, कहा भी कि उदय भाई बहुत समय हो गया, जैसे दूरियां बन जाती है ना। जी जी अभी जी हम आते हैं स्वामी भाई के पास इनकी हाल खबर लेने के लिए, ये हमारी बात करते हैं। तो उनकी प्रेरणा से मैंने संकल्प लिया और मुझे समझ में आ गई बात। तो मैंने उसी दिन से मतलब ठान पूरी लिया तरह था। से ठान लिया कि मुझे स्वदेशी पर काम करना है और स्वदेशी से ही मेरा जीवन चलेगा। जी जी तो जी मैं प्रयास करता हूँ कि खादी वस्त्र पहनता हूँ, और जो अपनी चीज़ें हैं, ये प्रेरणा राजीव भाई के साथ में रहने के मौके, उनके साथ कुश्ती लड़ना, बातें करना, वो तमाम चीज़ें, जो कि 3 साल तक का बहुत संपर्क रहा। जी इसके पहले उनके हमारे पारिवारिक संबंध थे, जी घर में आना जाना, बातचीत करना, जी वो मुझको ही पूछते थे। जी जी। उदय भाई जी एक सवाल, लास्ट में एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे ही, जी। कि जो हमारे साथी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक वीडियो पहुँच रही है, जी। उनसे आप क्या आग्रह करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि जो आने वाला समय है वो कैसा है? सिर्फ 2 शब्दों में अपने जी। बयां कीजिए। बहुत अच्छी बात कही और अच्छा प्रश्न था, इसलिए बहुत। JSM जनता सरकार मोर्चा से सारे भाई जुड़े, और आदरणीय सम्मानित हमारे डॉक्टर डॉट डॉट
आज हमारे बीच में एक ईश्वर कहिए उनको, ईश्वर ने भेज दिया है। उनका सहयोग करें, जनता मोर्चा सरकार से जुड़े। जी, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जनता साथियों, सरकार मोर्चा। जैसा कि आपने देखा कि पूरा का पूरा लगभग थोड़े शब्दों में जीवन परिचय अपना बता दिया, और अभी भी देखो काम में लगे हुए हैं, हमारे बीच में भी आते हैं। और बिल्कुल भी जैसा कि पहले बताया था कि समय के वो इतने पाबंद हैं कि 1 मिनट भी वो खाली नहीं रहते। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और आपको शायद जानकर भी, अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि परिचय ऐसे शख्सियत से कराएंगे कि अभी तक आपने सुना नहीं होगा। तो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।